चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में नेता सियासत का कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं, बात चाहे सत्ता पक्ष की जाए या फिर विपक्ष की। रामनवमी के मौके पर मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में राम की कृपा कांग्रेस पर है, सरकार बढ़िया काम कर रही है और हर वर्ग सरकार के कामकाज से खुश है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तंज कसा और कहा कि मुंह में राम बगल में छुरी भाजपाइयों की नीति है। उन्होंने गैर कांग्रेसी राज्यों में एजेंसियों की जांच और छापे का हवाला दिया। वहीं इस साल शराब दुकान नहीं बंद किए जाने के सरकार के फैसले पर उन्होंने कहा कि सरकार शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ रही है। शराबबंदी को लेकर कमेटी अध्ययन भी कर रही है। रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मुंह में राम राम बगल में छुरी, एक कहावत है। नाम आप लेंगे राम का और आपका काम जो है वो कसाई वाला रहेगा। इसको परेशान करो, उसको परेशान करो, किसी के यहाँ ईडी भेज दो, किसी के यहाँ आईटी भेज दो, यहाँ की सीबीआई भेज दो। गैर कांग्रेसी जितने राज्य हैं सब के यहाँ जांच और छापा। ऐसा लगता है कि देश इसीलिए आज़ाद हुआ था कि अपने लोगों को परेशान करें। देश आज़ाद कराने वाले हमारे जो योद्धा थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कभी उनकी सोच ये नहीं थी कि अपने देश के लोगों को हम परेशान करें, टेरर पैदा करें, उनका जीना मुश्किल कर दें, सांस लेना मुश्किल कर दें। सबको समान रूप से अवसर मिलना चाहिए विचार अभिव्यक्ति की, जीने की, जिसको ये सरकार जो है लोगों को एक नया नया समस्या खड़ा करके जीना दुश्वार कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, जिस तरह से ये प्रतिक्रिया आई है अमरजीत भगत की, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि मुंह में राम और काम कसाई का जिस तरह से छापे डाले जा रहे हैं, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। संजय जी, आपको बीच में मैं रोकूंगा यहाँ पर। आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि दोबारा वो उन्हें पैच करे, दोबारा से उन्हें जोड़े। लेकिन फिर से दर्शकों को बता दें कि दरअसल आज रामनवमी का पर्व है और ऐसे मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का एक बयान आया है। उन्होंने रामनवमी को लेकर ये कहा कि हम तो राम के उपासक हैं, लेकिन बीजेपी के मुंह में राम है और बगल में छुरी है। राम का वो नाम लेती है और कसाई जैसा काम करती है और अपने विपक्षियों के ऊपर ईडी और जांच एजेंसियों की कार्रवाई वो करवाती है। राम के नाम पर सियासत छत्तीसगढ़ में पहले भी होती रही है और कोशिश दोनों ही दलों की ये होती है कि कौन राम का परम भक्त है, इसे बताने की कोशिश की जाए। तो एक बार फिर से यही कोशिश यहां पर होती हुई। हालांकि राम के नाम का जिक्र छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता मंदिर को लेकर कांग्रेस समय समय पर करती रही है, तो वही बीजेपी भी अयोध्या के राम मंदिर को लेकर बार बार अपनी पीठ थपथपाती रही है। तो दोनों ही दल वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए कहीं ना कहीं राम का जिक्र करते हैं। हालांकि आपको यह भी बता दूं कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर राजनेता धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए ना करे तो जिस तरह से समाज के अंदर नफरत या जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं
प्रवक्ता कांग्रेस और वरिष्ठ नेता कांग्रेस। तो सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो रामनवमी की आपको शुभकामनाएं। और जिस तरह का बयान दिया है अमरजीत भगत जी ने, उन्होंने कहा है कि आज रामनवमी है, हम तो राम के उपासक हैं, लेकिन बीजेपी राम का नाम लेती है और कसाई का काम करती है। क्या कहना अमरजीत भगत जी का कहना बिल्कुल सही है। भगवान श्री राम जो है वो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी के सभी मेरे प्रिय हैं, क्योंकि ये मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए हुए हैं। और अगर मानवता के खिलाफ, मनुष्यता के खिलाफ एक दूसरे को लड़ाने का काम हो और राम का उपयोग सत्ता प्राप्ति के लिए हो, तो अमरजीत भगत जी का कहना बिल्कुल सही है कि मुंह में राम बगल में छुरी है। लेकिन सुरेंद्र जी, राम के नाम का जिक्र ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ही करती है या बीजेपी करती है। दोनों ही दल समय समय पर राम का जिक्र करते रहे हैं। बीजेपी भी अपनी पीठ थपथपाती है अयोध्या के राम मंदिर को लेकर। यहाँ पे राम का ननिहाल है, कौशल्या जी का जो मंदिर है जिसका उद्धार किया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस के नेता इस बात का जिक्र करते हैं। तो आपको लगता नहीं कि राम के नाम का जिक्र बार बार राजनीति के लिए होता रहा है? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बात यह है, हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उसमें अभिवादन में भी हम राम राम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये कहा जाता है कि श्री राम ने छत्तीसगढ़ में काफी लंबा समय बिताया वनवास काल में। तो कौशल्या माता का कौशल प्रदेश था ये। तो हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि राम के बताए हुए रास्ते पे छत्तीसगढ़ चले। और इसीलिए रामायण प्रतियोगिता का कहना आप भूल गए। रामायण प्रतियोगिता भी हम करा रहे हैं। प्रत्येक पंचायतों से लेके जिला स्तर पर, जिला स्तर से लेके प्रांतीय स्तर तक मानस गान प्रतियोगिता भी हुई है। अभी राजिम के पुण्य मेला में इसका समापन हुआ है। तो ये है कि राम के चरित्र में राम ने जो जीवन में धीरता और वीरता दोनों चीज का अपने आप में उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो हमारी आस्था है, हम राम के प्रति हमारे पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं। मगर हमारा कांग्रेस पार्टी के लोगों का मानना ये है कि राम पथ प्रदर्शक है, अनुकरणीय है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की आवश्यकता है। मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए राम वोट दिलाने की मशीन है, ये आपत्तिजनक बात है। कल एक टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, शायद आपकी जानकारी में भी होगी ये बात। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर राजनेता धर्म का सहारा राजनीति के लिए करना छोड़ दे तो ये जो धर्म को लेकर जिस तरह से आपस में विवाद की स्थितियां पैदा होती है, जिस तरह से एक चिंता की स्थिति पैदा हो जाती है, वो शायद नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल सही कहना है सुप्रीम कोर्ट का। मैं तो कहता हूँ कि राजनीति धर्म पूर्वक करना चाहिए, धर्म के नाम से नहीं करना चाहिए। धर्म की परिभाषा जो है बड़ा लंबा विषय हो जाएगा अगर मैं आपको कहूंगा तो। धर्म है क्या चीज? एक पिता का अपना एक धर्म होता है कि अपने परिवार का पालन करे। एक गुरु जी का धर्म होता है शिष्य को सबल बनाए, शिक्षित बनाए। एक राष्ट्र के जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनका धर्म है कि लोगों की सुरक्षा हो, लोगों को न्याय मिले, लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, विकास का अवसर मिले, लोगों के जीवन में खुशहाली आए। ये धर्म है। धर्म का तात्पर्य यही है। कृषक अच्छा काम करे, व्यापारी अच्छा काम करे, ईमानदारी से लोग अपना अपना काम करें, यही धर्म है। तो धर्म पूर्वक राजनीति होनी चाहिए, धर्म के नाम से राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सर्वोच्च न्यायालय का कथन बिल्कुल सही है। चलिए, राम राज्य जो है वो सभी जगहों पर स्थापित होने की दिशा में राजनेता भी कुछ कदम बढ़ाए, हम भी यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र शर्मा जी। तो सुरेंद्र शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े थे, जो कि अपनी बात रख रहे थे अमरजीत भगत के बयान को लेकर, जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है उसको लेकर। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट आएगा और अध्ययन करने के बाद बिल्कुल करेंगे। जब अध्ययन वो जहाँ जहाँ गया था रिपोर्ट सब लोग आ जाएगी, उसका क्या रिपोर्ट में अनुशंसा क्या है उसके आधार पर आगे बढ़ेगी।